आयुर्वेद में आंवला और घृत कुमारी इन दो को महारसायन कहा है। दो दो बूंद छोटे बच्चों को, बड़ों को दो दो चम्मच ला। 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच आंवला पानी में डाल करके सुबह सुबह पी लें। जिनको कब्ज है तेज गर्म पानी में पी लो, और जिनको कब्ज नहीं है वो साधारण पानी में ऐसे पी लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, जो आपको फ्रेश जड़ी बूटियाँ मिल जाए उनको पी लेते हैं तो इससे जिंदगी में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कोई रोग नहीं होता। अकेला एलोवेरा में इतना गुण है, एलोवेरा का जो जूस है ये वात रोगों को दूर करता है, ये पित्त रोगों को दूर करता है। पैस, फिसर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, स्किन की प्रॉब्लम्स और लो इम्यूनिटी से लेकर के वात रोगों के तो कितने भेद हैं। RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB 27, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, MND सब के अंदर ये लाभ करता है। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा कि आप ये 2 घूंट सुबह सुबह पी लो आंवला की। अब आंवला रसायन है, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग को लेकर के, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी को लेकर के पूरी दुनिया में सिंथेटिक दवाओं का जहर खा रहे हैं। भारत में सैफ अली से लेकर के और ब्रायन जॉनसन तक के लोग जो है अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। सिंथेटिक एंटी एजिंग दवाइयाँ, सिंथेटिक इम्यूनिटी बूस्टर्स और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं। ये नेचुरल चीज़ें अपने घर में लगाओ। मैं कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, लहसुन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये तो हर घर में गमलों में लगा करके रखो। जो आंवला एलोवेरा जूस पी लेंगे वो 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। देखो, सिर के बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, दांत गिरेंगे नहीं। देखो, ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। बाल झड़ना, आंखों पर चश्मा, दांतों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, फिर हड्डियाँ कमज़ोर होना, स्किन की झुर्रियों के साथ साथ बहुत प्रकार की बॉडी में जो डिजनरेशन है वही तो डिजीज़ है, वही तो बुढ़ापा है। और इन सब से हम ये बचा लेते। तो माने गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा आंवला एलोवेरा पीने से। दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिनकी जीवनीय ऊर्जा विखंडित तो हो जाती है। कई बार देखने में बलिष्ठ लगते हैं लेकिन उनकी पौरुष शक्ति या जो जिसको भी यौन शक्ति कहते हैं वो क्षीण हो जाती है। तो ये आंवला एलोवेरा, यद्यपि उसके लिए हमने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज और यौवनामृत, यौवन गोल्ड बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन ये माने 99% लोगों को बाकी और दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जड़ी बूटियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में सिर्फ सबसे पहला रसायन आंवला कहा, फिर घृत कुमारी। घृत जैसा है ये और कुमारी देने वाला, इसके लिए इसका नाम ही है घृत कुमारी। तो ऐसे कुछ चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यही योग में, आयुर्वेद में हमारी जीवन पद्धति हो तो हम योग युक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, स्वस्थ, समर्थ और शक्तिशाली बनेंगे। ऐसे योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति को जो अपनी जीवन पद्धति बना लेंगे, आपको स्वास्थ्य मिलेगा और आंवला एलोवेरा बोने वाले किसानों को समृद्धि मिलेगी। ये स्वास्थ्य समृद्धि का मंत्र है और पूरी दुनिया में लॉन्गेविटी को लेकर के, इम्यूनिटी को लेकर के, अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए क्या करें उसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है। उस बहस के बीच में मैं सबसे कहूँगा सिंथेटिक दवाइयों का बहिष्कार करो, बाइकाट करो और योग, आयुर्वेद में और उसमें भी आंवला एलोवेरा, इसको रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित कर लो। सैकड़ों बीमारियों से आप बचेंगे और 100 साल तक स्वस्थ निरोगी काया।